हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलिए आज अनुपातिक विभाजन का ही एक अगला पार्ट लेकर आए हैं। पिछला पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए थे, 10 क्वेश्चन के आसपास कर पाए थे, लेकिन उसमें जितने कंसेप्ट थे वो सारा का सारा हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग बाकी जो बचे हुए सवाल थे उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है 1200 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है और सी से 200 रुपये कम है, तो बी का भाग क्या है। ठीक है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपके 400, दूसरा ऑप्शन है 600, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है 100 रुपया। नॉर्मल सी बात अगर देखा जाए, जो क्वेश्चन में कहा है उसको 3 लोगों में बांट रहा है। कितने रुपए को? 1200 रुपए को। ठीक है, 1200 रुपए को 3 लोगों में बांट रहा है और शर्त क्या है, ए को जो रुपया मिलता है वो बी से 200 अधिक मिलता है और सी से 200 रुपये कम मिलता है। ए को जो मिलता है वो बी से 200 अधिक लेकिन सी से 200 कम मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, तो हम कह देंगे सी को। तो अगर हम कह दिए कि इसको अगर 200 मिला तो इसको कितना मिलेगा? 400, क्योंकि इनसे 200 अधिक ही पाता है, लेकिन सी से 200 कम पाते हैं ना, तो यानी इनको सी को इससे 200 ज़्यादा मिलेगा। तो इनको 400 मिला तो इसको कितना मिलेगा? 600। अब इनको जोड़िए, क्या 1200 आ रहा है, तो 6 4 10 दोबारा आ रहा है, यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। यानी आप आंसर क्या कह देते हैं? 200। ऐसे मान पुटअप करने पे ही तुरंत हो गया। लेकिन ठीक है, चलिए अब हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं इसकी बात को। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा है बी को जितना भी रुपया मिलता है उससे 200 रुपया ज़्यादा ए पाता है। ए का तो हम कह दें इसको x मिलेगा तो इसको x प्लस 200 मिलेगा। जितना भी ए को मिलता है इससे 200 रुपया ज़्यादा सी को मिलता है, तो इनको कितना मिल जाएगा भाई? x प्लस 400 मिल जाएगा। जोड़ लीजिए सबको। अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 गो x होगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 4 2 600 होगा। किसके बराबर? 1200 के। ठीक है, ये 600 इधर जाएगा तो प्लस है, तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी 1200 में से 600 घट जाएगा। यानी लिखेंगे कैसे? 3x बराबर 1200 माइनस 600। तो जब घटेगा तो क्या आएगा? हम कह देंगे 3x बराबर 600। इनसे इसको काट देंगे तो x बराबर 200 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। मिटा दें इसको। अगला सवाल है 10,500 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 भाग है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है, तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 10,500 को 3 लोगों में बांटा गया है, ए, बी और सी में। ठीक है, ए को जो भाग मिला है वो कितना मिला है? वो बी प्लस सी का 2/5 मिला है। ठीक है, और जो बी का भाग मिला है
वो a प्लस सी का 1/2 मिला है। यही क्वेश्चन में कहा है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ही है। अगर हम डायरेक्ट निकालते तो हम ये कहते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, डायरेक्ट अगर हम निकालें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे a का भाग क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लें, 7 5 2 7। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ जो भी लिखा रहेगा, a लिखा रहेगा तो a का, b लिखा रहेगा b का, c लिखा रहेगा c का, जो भी लिखा रहेगा उसका मान होता है। तो हम यहाँ कह दिए 2/7 अगुणे टोटल वैल्यू। ये इनसे कटेगा, 7 का नम 7, 3 बचा, 7 पचे 35, यानी 15 दूना 30, यानी a का भाग हो गया 3000। उसी तरह से अगर हम b का निकालें, b का भाग, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ लें, 2 1 3, 1 होगा ऊपर, ये 10,500, ये इनसे कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, यानी 35 का नम 35, यानी 3500। अब हमको चाहिए c का भाग, c का भाग क्योंकि कहा है प्रत्येक का बताइए, तो हम क्या कहेंगे? 10,500 में से a और b को जोड़ के घटा देंगे, यानी 3,500, 3,000 अब प्लस 3,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,500 माइनस 6500 बराबर 4,000। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ये डायरेक्ट हो जाएंगे। ये कितना तेज आप करते हैं कैलकुलेशन, ये आपके ऊपर है। अब आइए थोड़ा सा विस्तार समझते हैं। ये बहुत लोगों की ये बात समझ में नहीं आई होगी, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर हम कह रहे हैं a बराबर b प्लस सी का 2/5 भाग है, यही तो है। इसको इधर भाग दे दीजिए, तो जब आप भाग देंगे तो a/b प्लस सी बराबर 2/5। ये एकदम, जब हम कहें कि ये ट्रिक है आपका, और ये हम विस्तार से कर रहे हैं, यानी ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस सी बराबर 2 + 5, यानी 7 होगा। आप ये बात कहेंगे ही कहेंगे। तो आप यहाँ कहेंगे 7 भाग बराबर कितना भाई? 7 भाग बराबर 10,500। तो 1 भाग बराबर, ये इनसे कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई? 1500, क्योंकि 1500 तो 105 होता है, ठीक है। अब a का मान कितना है? 2 भाग, तब यहाँ कहेंगे 2 भाग बराबर 2 × 1500, यानी ये आ जाएगा 3000। ये हो गया a का भाग, ठीक है। आइए इसी तरह से b का समझे, तो हम कहेंगे b बराबर a प्लस सी गुणे 1/2। तो इसको जब आप इधर कर देंगे तो b बटे a प्लस सी बराबर 1/2। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा a प्लस b प्लस सी बराबर 1 + 2 = 3। तो अब यहाँ कहेंगे 3 भाग बराबर 10,500। तो 1 भाग बराबर 3 3 9, 3 5 15, 3500, 35 3 105, ठीक है। तो 1 भाग b का मान कितना है? b का मान 1 ही है, तो ये b का हिस्सा हो गया। किसका हो गया? b का भाग हो गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए c का निकालते हैं, तो हम कहेंगे c का भाग बराबर 10,500 माइनस 3,000 अब प्लस 3500, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 10,500 माइनस 6500 बराबर 4,000, ठीक है। बात आई समझ में? यानी इसका आंसर हो गया 4,000। यानी आपको मिला क्या? जो पूछा था a का भाग बताइए, b का भाग बताइए, c का भाग बताइए,
तो ये हो गया ए का भाग, यानी 3000 ए का भाग, 3500 बी का भाग और 4000 सी का भाग। बात समझ में आई। लेकिन एग्जाम में हम लोग ये नहीं करेंगे, एग्जाम में हम लोग ये करेंगे, यानी डायरेक्ट इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी तरह का है, बड़ा मजेदार है और उसको डायरेक्ट किया जाएगा। मिटा दे इसको। क्वेश्चन में कहा है 7500 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। देखिए वही सेम बातें आ गई हैं, बस यहाँ अमाउंट थोड़ा अलग है। 7500 रुपये को कहा है कि जो ए का हिस्सा है वो बी और सी का 3/7 है, ठीक है, और जो बी का हिस्सा है वो ए और सी का 2/3 है, 2/3 है, यही कहा है क्वेश्चन में। और यहाँ भी कहा है प्रत्येक का हिस्सा बताने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम कह देंगे ए का हिस्सा बराबर 3/10, जोड़ लिए इनको, 7 3 10, ऊपर वाला ए का मान हुआ, गुणे 7500, 0 से 0 कट गया, इनसे इसमें गुणा करिए, कितना आ जाएगा भाई, ए लिख दे, चलिए ए लिख दे, 5 3 15, 7 3 21, 1 22, 2250 ए का हिस्सा हो गया। बी का निकालिए, बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3 2 5, 2/5 गुणे 7500, 15 5 75, यानी हम कह देंगे डायरेक्ट 3000। ठीक है, हम कह देंगे अब सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना हुआ भाई, 7500 माइनस 2250 प्लस 3000, इनको जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो 7500 माइनस 5250, इसमें से घटाइए तो कितना आएगा भाई, तो आप कहेंगे 2250 किसका हो जाएगा, ये सी का हिस्सा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात तो अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये हो जाएगा 2250 ए भी है, 2250 ए भी है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4500 हो जाएगा, 4500 ये हो गया, 3000 ये हो गए, तो फिर 4500 में 3000 जोड़ेंगे तो 7500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको विस्तार से नहीं समझा जाएगा, एक क्वेश्चन हमने आपको विस्तार से बता दिया, अगला क्वेश्चन आप लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मिटा दे इसको। एक मनुष्य अपनी संपत्ति को अपने 2 पुत्रों, पत्नी एवं भाई को देता है। आधी संपत्ति वह पुत्रों को देता है, जिसमें से उम्र के अनुसार 4:3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। वह पत्नी को छोटे पुत्र का दुगना धन देता है। यदि उसने भाई को 18,000 रुपये दिए हो तो बताइए कुल संपत्ति कितनी थी। ठीक है, तो आइए अब यहाँ समझते हैं हम लोग, सवाल बड़ा ही मजेदार है, इसको हम लोग डायरेक्ट समझते हैं। भाई को जो दिया गया संपत्ति है वो कितना है, 18,000। जितनी भी उस व्यक्ति की संपत्ति थी, आधी संपत्ति अपने पुत्रों को दे दिया, आधी में अपनी पत्नी को दिया और अपने भाई को दिया, इन्हीं लोगों को दिया गया। लेकिन जो पत्नी को दिया गया है वो छोटे वाले पुत्र का दुगना है, वो ऐसा कहना चाह रहा।
तो आइए अगर हम समझते, कह रहा जो पुत्रों को दिया गया है, यानी जो पुत्रों को संपत्ति दिया है वो उम्र के अनुसार 4:3 में बट जाएगा। यानी इन दोनों को मिलाकर 4 3 7 7 यानी आधा दे दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 14 है संपत्ति। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 4 3 7, तो इसका दुगना कर दीजिए तो टोटल संपत्ति 14 है। 14 में से 7 दे दिया तो ये तो दोनों पुत्र हो गए। यानी पत्नी को कितना मिला, पत्नी को छोटे वाले पुत्र का दुगुना, यानी इसको 3 मिला तो इसको 6 मिलेगा। अब एक बात बताइए, 7 में से 6 पत्नी को ही मिल गया तो भाई को कितना मिला, 1 मिला। यही इनके बीच अनुपात हो गया। ये दोनों पुत्रों का हो गया, ये पत्नी का हो गया, ये भाई का हो गया। यानी 1 के बराबर हो गया 18,000। 18,000 हो गया किसके बराबर, 1 भाग बराबर। तो हमसे क्या क्वेश्चन में कहा है, कुल संपत्ति बताइए। तो कुल संपत्ति 6 1 7 3 10 4 14, तो 14 भाग बराबर 18,000 गुणे 14। तो देखिए 18 चौके 72 को 2, 18 का नम 18 7 25, आगे 3 0। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 2,52,000। ये उसकी संपत्ति थी और यही हो गया उसका आंसर। ये तो हो गया, हम लोग डायरेक्ट कर लिए, ये तो हम लोग डायरेक्ट कर लिए भाई। इसको थोड़ा सा हमने कह दिया कि बिना अगर पेन कापी उठाए भी किया जा सकता था। अब बिना पेन कापी उठाए कैसे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेशन तेज कर ले रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन तेज नहीं कर पाते तो बिना पेन कापी उठाए नहीं कर सकते। तो चलिए अब थोड़ा सा विस्तार समझते हैं। आइए अब तनी विस्तार से समझते हैं हम लोग। क्या है विस्तार से, अगर हम कह दिए कि कुल संपत्ति x है, तो पुत्रों को, यानी पुत्रों की संपत्ति आप कह देंगे x/2, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आधा संपत्ति अपने पुत्रों को दे दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे समझते हैं। छोटे पुत्र की संपत्ति, छोटे पुत्र की संपत्ति क्या है भाई, आधा तो ये आधे में से ही है ना, किस अनुपात में बटे हैं, 4:3 में। 3 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 7 में से 3 हिस्सा छोटे पुत्र का है, तो इनका गुणा करेंगे तो यह आएगा 3x/14। अब छोटे पुत्र का ही क्यों निकाले, क्योंकि अगला स्टेटमेंट में कहा है कि पत्नी को जो संपत्ति दी गई है वो छोटे पुत्र का दुगना, इसीलिए छोटे पुत्र को निकाला गया। ठीक है, पत्नी की संपत्ति, पत्नी की संपत्ति क्या है भाई, तो आप कहेंगे 3x/14। 3x/14 का दुगना, यानी इनसे ही कट जाएगा तो पत्नी को मिल जाएगा 3x/7। ये मिल गया पत्नी को। अब एक बात समझिए, प्रश्नानुसार अगर कहा जाए पत्नी को मिल गया 3x/7 प्लस दे दिया गया 18,000 उसके भाई को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे ये आधे संपत्ति के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा ही है। ठीक है, आधी संपत्ति अपने पुत्रों को दे दिया। ठीक, तो आधी भाई और पत्नी को मिलाकर आधी ही तो हुई। इसको इधर ले जाइए चाहे इसको इधर लाइए, तो आप कहेंगे x/2 माइनस 3x/7 बराबर 18,000।
यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो। 7 का गुणा इसमें, 7 का नाम 7, 2 का गुणा इसमें, तो 7x माइनस 3 दूना 6x बटे 7 दूना 14 बराबर 18,000। 7x में से 6x घटेगा तो आएगा x बटे 14, तो आप कहेंगे x बटे 14 बराबर 18,000। तो x बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 18 और 14 का गुणा करेंगे तो 252 और उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए और यही हो जाएगा आंसर। लेकिन आपके एग्जाम में इतना समय थोड़ी न रहेगा कि आप ये लगाएंगे, ठीक है? आपके एग्जाम में ऐसे लगेगा, ठीक है? कैसे लगेगा? इस तरह से अनुपातिक मेथड में। यहां हम आपको इसलिए ये बता दिए ताकि आप बेसिक कंसेप्ट भी जानते रहें। अब आइए थोड़ा सा आपको एक बार ये ट्रिक वाला चीजें और समझा देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में कहा है कि उसके 2 पुत्र हैं, इनको आधा संपत्ति दे दिया और उम्र के अनुसार 4 और 3 में बट जाएगा। उसके बाद इनकी पत्नी है और इनका भाई है, ठीक है? पत्नी को क्या कहा है कि इस पुत्र का दुगना मिला छोटे वाले पुत्र का, तो अगर छोटे वाले को 3 मिला तो इनको 6 मिलेगा। अब कहा है कि आधा संपत्ति पुत्रों को दे दिया, तो देखिए 4 3 7, यानी इसका मतलब 14 को टोटल संपत्ति थी, 14 में से 7 इनको दे दिया, यानी 7 इन दोनों में देगा। अब 7 में से 6 हिस्सा तो पत्नी को दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 हिस्सा अपने भाई को दिया। अब 1 हिस्सा का मान दिया है 18,000, ठीक है? तो कहा है कि टोटल मान कितना होगा? 30 7 हो गया और ये 7 हो गया, यानी 14। तो हम 14 से जब गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगी कुल संपत्ति। कुल संपत्ति बात आई समझ में? तो जब गुणा करेंगे तो 2,52,000 रुपया ये टोटल उसकी संपत्ति हो जाएगी। समझ गए? चलिए हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। मिटा दे? एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे तो आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि चीजें हमारे पास टाइम बचा हो तो हम क्या करेंगे? सवाल नहीं आ रहा है ट्रिक पे तो आप कंसेप्ट जानते रहें, ठीक है? अगला सवाल कहा है, बहुत ही मजेदार सवाल है। यदि 126.5 रुपए को ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक होगा? तो सीधी सीधी बात ऐसे समझिए, A है, B है, C है, 2:5:4 शायद यही है, हाँ यही है। इनको इस अनुपाते में बांटा गया है 126.5 रुपए को, हाँ 126.5, ठीक है? इनको बांटा गया। अब कह रहा है B का जो भाग है वो A की अपेक्षा कितना अधिक है। तो यहाँ देखिए B 5 है और ये 2 है, तो इसका मतलब ये 3 ज़्यादा है ना? 3 ज़्यादा। तो आप क्या करिए, एक बार इनको जोड़िए, 5 4 9 2 11, तो आप कहेंगे 11 भाग बराबर 126.5, तो ये 3 है ना? तो 3 भाग बराबर 126.5 बटे 11 गुणे के 3 भाग देंगे तो आप कहेंगे 11 का नाम 11, 1 बचा, फिर 11 का नाम 11, 5 बचा, 11 5 55, यानी 3, 5 3 15, 3 का नाम 3 1 4, फिर 3 का नाम 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 34.5 रुपया ज़्यादा है वो, ठीक है? 34.5 रुपया वो ज़्यादा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दे? यहां बस दशमलव में दिया और कुछ नहीं है, दशमलव में देके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहा है।
अगला सवाल है 125 रुपये की राशि को U, V तथा W में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि U को V से 10 रुपये अधिक प्राप्त होता है तथा V को W से 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है? यानी यहाँ पर हिस्सों का अनुपात पूछा है। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग ट्रिक पे चलें तो इस बात को समझिए, एक को 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है और फिर एक को 5 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ और टोटल है कितना? 125 रुपया। 125 रुपया। समझने वाली बात इसमें यह है, U को V से 10 रुपया ज़्यादा मिला है, यानी V को जितना मिला होगा उससे 10 रुपया ज़्यादा U पाया होगा। फिर कहा है V को W से 5 रुपया अधिक मिला, यानी W को जितना मिला होगा उससे 5 रुपया ई ज़्यादा पाए हैं। इनको जितना मिला है इनसे 10 रुपया ज़्यादा भी पाए हैं, तो यानी 5 रुपया ये ज़्यादा पहले से थे, अब इनसे 10 रुपया ज़्यादा हुआ, यानी अगर इनको 5 मिलेगा तो उनको 15 मिलेगा। तो 15 5 20, 20 इसमें से घटा दीजिए भाई। 20 घटाएंगे तो आएगा 105। 105 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 का 9, 3 5 15। यानी ये किसको मिला? ये मिल गया W को। ये किसको मिला? ये मिल गया W को। W को मिल गया 35। उसके बाद है V इनसे 5 रुपया ज़्यादा पाए हैं, और उसके बाद है U इनसे 10 रुपया ज़्यादा पाए हैं। बस निकाल लीजिए, 5 दहम 50, 5 अठे 40, 7 5 35। ये अनुपात हो गया, डायरेक्ट कर लिए। लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कौन कौन है भाई? U है, V है और W है। W को जितना मिलेगा इससे 5 रुपया ज़्यादा भी पाएंगे। V को जितना मिलेगा इनसे 10 रुपया ज़्यादा ही पाएंगे, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, यानी इनको 15 हो गया। यानी अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 125 रुपये आएंगे, यही आएंगे ना। तो जोड़िए, 1 2 3, ये हो जाएंगे 3x प्लस 15 5 20 बराबर 125। ये इधर जाके घटेगा तो 3x बराबर 125 माइनस 20, फिर 3x बराबर कितना? 105। इनसे इनको काट दीजिए तो x बराबर 3 3 का 9, 3 5 के 15। ये किसको मिल गया? W को। तो आप कह दिए 35। इनको कितना मिला? 35 में 5 जोड़ दीजिए, 40। इसको कितना मिला? 35 में 15 जोड़िए तो आप कहेंगे 50। काट दिया गया 5 से सबको, ये आ गया 10, ये आ गया 8, ये आ गया 7। ये रहा कंसेप्ट और ये रहा ट्रिक जो डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको। सवाल है, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपये की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपाते 5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? यानी पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? देखिए, 2 लोगों में बांटा गया, पुत्र और पुत्री में। पुत्र और पुत्री में ये बांटा गया। क्या क्या है भाई? 7/6 अनुपाते 5/3। संपत्ति कितनी थी? 21,25,000। 21,25,000 की संपत्ति है। ठीक है, बात है समझ में। क्या करेंगे भाई? ये जब बटे में है तो इनका गुणा इधर कर दीजिए, इनका गुणा इधर कर दीजिए। अगर कटने लायक है तो काट दीजिए। 3 का नम 3, 3 दूना 6, कट गया है ना। तो यानी 2 का गुणा इधर हो जाए, ये मिल जाएगा 7 का नम 7, अब 5 दूना 10। तो हमसे किसका पूछा? पुत्र का। तो दोनों लोग मिला के कितने हुए? 10 7 17। तो हम कहेंगे पुत्र का हिस्सा। पुत्र का हिस्सा। तो आप क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे 7/17। क्यों?
क्योंकि तो 10 पुत्री को मिला है, 7 पुत्र को मिला है, दोनों को जोड़ेंगे तब ना 17 होगा। 21,25,000 भाग दीजिए 17 का नाम 17, 4 बचा, 4 का मतलब हो गया 42, हो गया ना। तो 17 दूना 34, 8 बचेगा और 17 पचे 85, यानी इतना इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17 और 7 का नाम 7 1 8, यानी इनको मिल गया 8,75,000 रुपये। किसको मिला भाई? पुत्र को। पुत्र को मिला 8,75,000 रुपये। तो अगला सवाल कहा है 18,200 रुपये को एक्स वाई तथा जेड में 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। एक्स का हिस्सा क्या है रुपए में? ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड, इनको बांटा गया है 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात, यानी इनका ये विलोमा अनुपात है। इनका एलसीएम लेंगे 3 4 2 का एलसीएम आप कह देंगे 12, 3 से भाग दीजिए 4, 4 से भाग दीजिए 3, 2 से भाग दीजिए 6, यानी एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड, ये अनुपात हो गया। कितनी संपत्ति को बांटी गई है? 18,200 की बांटी गई है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इनको हम जोड़ें तो हम कह देंगे 6 4 10 3 13 होगा ना। तो हमको शायद एक्स का पूछा है, हाँ, तो हम कह देंगे एक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4/13 गुणे 18,200, काटिए 13 का नाम 13, 13 चौके 52 हो जाएगा। और 14 तिया 42, 14 चौको 56, आगे डबल 0 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हैं और आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।